और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एनडीए की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित। जाति जनगणना के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया। प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की गई है। तो एनडीए की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित हुआ है। जाति जनगणना के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया है। प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ भी की गई है। तो एनडीए के जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ बैठक की तस्वीरों को आपने देखा और कल आपने नीति आयोग की बैठक को भी देखा। नीति आयोग की बैठक के दौरान में प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में कल जो बातचीत थी उसमें साफ तौर पर यह नजर आता है कि एक टीम वर्क जिसका जिक्र पीएम मोदी करते हैं उस लिहाज से आगे कदम बढ़ाए गए हैं। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से जिक्र किया कि देश को अगर हमें विकसित बनाना है तो उसके लिए हमको टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, यानी चाहे आप भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर ना हो, लेकिन केंद्र के साथ आपका बेहतर तालमेल बहुत ही जरूरी है और ये प्रयास दोनों ओर से होने चाहिए। इस बीच एनडीए का सुशासन पर मंथन भी आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। और एनडीए की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित हुआ। तो देखिए आज की जो बैठक थी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि अब जो आगे सरकार का एजेंडा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में आपको याद होगा जाति जनगणना को लेकर जिस तरीके से बात रखी गई कि जाति जनगणना कराई जाएगी, तो अभी जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है और जाति जनगणना के फैसले को इस बैठक में ऐतिहासिक बताया गया। पीएम मोदी के संग मुख्यमंत्रियों का मंथन देखने को मिला। प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी हुआ। और गौरव मेरे साथ इस वक्त है। गौरव, एनडीए की आज की बैठक बहुत ही अहम और इसमें सबसे अहम जाति जनगणना पर प्रस्ताव जो पारित हो चुका है। और बिल्कुल देखिए, सबसे पहले दो बड़े अपडेट के साथ हम शुरू करते हैं। अभी फिलहाल जो बैठक चल रही थी उस बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं और गृह मंत्री अमित शाह निकल गए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है दोनों, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो भी बैठक से निकले हैं और लगातार जो लोगों के निकलने का क्रम है वो इसी हिस्से से बना हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जानकारी ये भी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। अच्छा। जिसमें इस पूरे बैठक को लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर भी विस्तार से मीडिया को बताया जाएगा। इसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी मुख्यमंत्रियों के निकलने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी मुझे नजर आ रहा है वो भी यहां से निकल रहे हैं। लिहाजा जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक से रवाना हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है आज जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है इस पूरे बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन शुरू किया, गुड गवर्नेंस को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद किया है। यानी कि आने वाले दिनों में राज्यों में किस तरीके से अपनी सरकार की छवि को और बेहतर करना, सरकार की योजनाओं को सुचारू रूप से बेहतर तरीके से धरातल पर कैसे लेके जाना है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। दो प्रमुख प्रस्ताव इस बैठक में पास किए गए। एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अभी भी, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तमाम जो डेलीगेशन है भारत के से निकल करके विदेशों में अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, तो वो तो अभी ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन इस प्रक्रिया को सतत अभी जनता के बीच में और लेकर के जाना है। तिरंगा यात्रा लगातार जो चल रही है, सेना के शौर्य और पराक्रम को जन जन तक पहुंचाना है, ये एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे बातचीत भी किया, मुख्यमंत्रियों के साथ भी बात किया है, क्योंकि इस फैसले के बाद से ये पहला ऐसा समय था जब सभी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, वो एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे। उनसे भी इस विषय पर बातचीत हुई है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा लक्ष्य है बिहार चुनाव का, जहां बेहतर कोऑर्डिनेशन और अच्छा तालमेल ये दोनों देखने को मिलेगा। उसके लिए भी आज यहां पर इस बैठक में बातचीत हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक साल अब इस पूरे सरकार को होने जा रहा है। 9 तारीख को 1 वर्ष पूर्ण कर लेगी ये सरकार। तो अब कहीं ना कहीं 1 वर्ष पूरे होने पर किस तरीके से तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पे किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, एक साल में सरकार ने क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वो निर्णय आम जनता के हित में कितना ज्यादा रहा है, इसको लेकर के राज्यों को कहा गया है कि वो अपनी अपनी तैयारी रखें। केंद्र सरकार द्वारा तमाम उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं और 1 साल पूरे होने की जो तैयारी है वो सरकार करेगी। तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी जो सरकार बनी है, 27 साल बाद वनवास खत्म हुआ है, दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। 3 महीने होने वाले हैं सरकार को और 100 दिन बाद दिल्ली में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ये तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जो आज की बैठक में रहे हैं। गुड गवर्नेंस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को रखा है। इसके अलावा अब चूंकि जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यहाँ से निकल रहे हैं और उनके निकलने का जो क्रम है वो बना हुआ है, तो अब फिलहाल थोड़ी देर बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में रखे गए। आपसे कुछ ही देर बाद प्रेस ब्रीफिंग में महत्वपूर्ण एजेंडा क्या कुछ रहा इस पर जानकारी दी जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौरव आपका पूरी जानकारी के लिए। गौरव
बहुत ही बारीकी से एक एक जानकारी दी है कि किस तरीके से आज बैठक में चर्चा शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जातिगत जनगणना पर जो खत्म हुई। इसके अलावा एक गुड गवर्नेंस पर भी फोकस किया गया कि उस पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, सरकारों को एक बेहतर तालमेल के साथ सरकार के साथ कैसे काम करना है, इस पर भी बातचीत हुई है।